हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू 2026 एडमिशन्स के लिए। ये मेरा पहला कॉलेज रिव्यू है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ माइका अहमदाबाद की। एक कॉलेज जो कि कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के लिए जाना जाता है। एक कॉलेज जो स्टूडेंट्स एंथुसियास्ट हैं, जिनको भले वो हम सोशल मीडिया की बात करें, भले हम वो सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें, भले वो हम एडवर्टीजमेंट की बात करें, अगर वो एस्पायर कर रहे हैं then this particular college they have in their list। अब आप कहोगे because if I talk about the cut off माइका अहमदाबाद के लिए कैट जैट के साथ आपको माई कैट भी देना पड़ता है। एंड कैट जैट में अगर आप एज पर देयर कट ऑफ एलिजिबिलिटी देखोगे 85 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल पे भी स्टूडेंट्स को जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, उन्होंने माई कैट में अच्छे से परफॉर्म किया है, कॉल आ जाता है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो प्रोसेस होता है वो उनका ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू वाला प्रोसेस होता है। एंड देयर इज नो अदर कॉलेज जो कि जीडी नहीं ग्रुप एक्सरसाइज लेता है और इंटरव्यू लेता है, राइट। पर लास्ट ईयर वैसे तो मेरे चैनल पे कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बट लास्ट ईयर जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, it's just a 10-month-old video, right? That point of time, that girl was just 4 or 5 months for her to enroll to Maika Ahmedabad, and I think she might be in second year of her MBA journey. So what she told me that with 93 percentile in CAT, 93 plus percentile in CAT, she opted for Maika Ahmedabad. She got so many colleges in her list, but because of her aspiration towards marketing, she opted for Maika Ahmedabad, right? तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने प्रमोशन कर दिया है। अब लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज़ हाउ दिस कैंपस लुक लाइक। अब आजकल तो हम सोशल मीडिया के टाइम पर रह रहे हैं, तो किसी भी कॉलेज को कैंपस कैसे दिखता है वो बहुत ईजी है। तुम इंस्टाग्राम पे माइका अहमदाबाद डाल दो, तुम्हें बहुत सारे लोगों के मिल जाएंगे, अ डे इन अ लाइफ ऑफ माइका अहमदाबाद। तुम यूट्यूब पर डाल दो, तुम्हें बहुत सारा मिल जाएगा, बट इट एज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट कैंपस जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 1991 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, ऑटोनॉमस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अहमदाबाद में लोकेटेड है, यूजीसी, AICTE, NAC का ए ग्रेड अक्रेडिटेशन है। ये PGDM कराता है कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया विच इज नोन फॉर मार्केटिंग। माई कैट इज कंपल्सरी। कैट, जैट या GMAT ये आपके ऑब्लिगेटरी हैं कि आप कैट के साथ माई कैट दे सकते हो, जैट के साथ माई कैट दे सकते हो, या फिर GMAT के साथ माई कैट दे सकते हो, राइट। 19 एकर्स में इनका कैंपस स्टैब्लिश है, बट ये बहुत जेनेरिक सी इन्फॉर्मेशन है, सभी जगह मिल जाएगी। आप बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे, वेबसाइट्स पे प्लेसमेंट स्टार्स देख चुके होंगे अगर आप माइका अहमदाबाद देख रहे हो। तो अगर यहाँ पे हम उसके अलावा बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ पुट योर फीडबैक कि क्या आपको सही में कुछ ऐसा मिला जो आपको बाकी जगह नहीं मिला, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द होल सोल मोटिवेशन टू इम्प्रूव मोर एंड मोर व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेज रिव्यूज। सो प्रोग्राम की बात करें, एज आई ऑलरेडी सेड दैट दे ऑफर PGDM इन कम्युनिकेशन एंड PGDM। तो ये इनके 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, पर ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस के बारे में सिखाया जाता है। अब अगर हम प्रोग्राम इनटेक की बात करें तो 180 फॉर PGDM कम्युनिकेशन, दैट इज द कोर प्रोग्राम जिसके लिए मार्केटिंग के लिए जाना जाता है, और PGDM में जो है वो 60 सीट्स का इनटेक है, मतलब बहुत ज़्यादा बैच साइज नहीं है। इफ़ यू लुक एट दी अदर कॉलेजेस, उसका रीज़न भी यही है दैट ऐसा नहीं है कि finance enthusiast, HR enthusiast are getting into the college. It's quite focused that जिनको मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है उनका पहला प्रेफरेंस होता है काफ़ी सारे कॉलेजेस के बाद माइका अहमदाबाद। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स एंड CRM, ब्रांड मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, कंसल्टिंग, सेक्टोरल में मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, BFSI, फिनटेक, डेटा साइंस एंड AI कंपल्सरी है ये फॉर PGDM स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तुम्हें कैट देना है, कैट नहीं दिया तो तुम्हें जैट देना है, दोनों में से एक एग्जाम कंपल्सरी है, साथ ही साथ तुम्हें माई कैट देना है, एंड देन तुम्हें कॉल आता है, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। देयर वाज अ स्टूडेंट, हिज नेम वाज भरत फुलवानी, ही वाज माय इंटर्न एंड ही सेड हिज ड्रीम कॉलेज वाज माइका अहमदाबाद। ये आज से ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले की बात। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वीडियोज़ भी शायद मैंने जस्ट बनानी चालू की थी, बट नॉट रिलेटेड टू MBA। तो ही टोल्ड मी दैट मेरा ड्रीम कॉलेज जो है वो माइका अहमदाबाद है। ही गॉट 75 परसेंटाइल इन कैट, प्लस उसने माई कैट दिया, ही गॉट अ कॉल फॉर माइका अहमदाबाद। बट जब सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट ही वेंट टू द कैंपस एंड ही सेड मैम ऐसा लगता है कोई अलग ही दुनिया में आप आ गए,
बट ही वॉज नॉट एबल टू कन्वर्ट माइका अहमदाबाद बिकॉज ही सेड कि जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है वो ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू का है. तो then he get into IMT Nagpur. He completed his PGDM from IMT Nagpur. So I'm saying that बहुत सारे students aspire to get into these colleges. So again, graduation, CAT या ZAT या GMAT या plus MyCAT and group exercise and personal interview, that is basically the admission process. तो ये I think हम already discuss कर चुके हैं. मैं एक बार weightage की बात कर लेती हूँ. फाइनल सिलेक्शन जो है वो कॉम्पोजिट स्कोर 35% से वेटेज दिया है. एंट्रेंस एग्जाम को 25% का वेटेज दिया है माईकैट को. तो अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम को माईकैट को कर दिया तो आपका ऑलमोस्ट 60% का वेटेज हो जाएगा. ग्रुप एक्सरसाइज को 10%, पर्सनल इंटरव्यू को 20%, एकेडमिक्स को 5% एंड डाइवर्सिटी को 5%. फी स्ट्रक्चर की बात करें, ओ माई गॉड व्हाट द हेल इज हैपनिंग, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था, द फी स्ट्रक्चर वॉज अराउंड 21 लाख एंड दिस इज 26 लाख. मुझे लगता है देयर एवरी सिंगल कॉलेज नीड्स टू स्टॉप बिकॉज जितना एक्सपेंसिव वो MBA को करेंगे, फ्यूचर में यही होगा कि MBA की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी. बिकॉज आप इतना इन्वेस्ट करोगे, मार्केट में जो जॉब सिचुएशंस हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को 19-20 लाख के पैकेजेस डिलीवर करना, मुझे लगता है increasing this much of fee structure really doesn't make sense. But yeah, 26 lakh is the fee structure. जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे वो तो डेफिनेटली यही कहेंगे दैट इट्स वर्थ द मनी. पर मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट 5 लाख का इंक्रीमेंट है व्हेन इट कम्स टू द फीस स्ट्रक्चर. सारी चीज़ें भले इसमें इंक्लूडेड है बट 26 लाख इज द फी स्ट्रक्चर. एक्सपेंसिव, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ माइका स्कॉलरशिप. ये कुछ स्कॉलरशिप हैं. अगर फैमिली इनकम 10 लाख से कम है, आपका मिनिमम CGPA 80% फॉर अटेंडेंस, मतलब ये कुछ क्राइटेरिया, यू कैन जस्ट रेफर टू दैट व्हेन इट कम्स टू स्कॉलरशिप. मैं पॉज कर देती हूँ या फिर आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं. नाउ सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई करना है. माईकार्ड 2 बार होने लगा है, राइट? एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको कॉल आएगा, आपको clear करना है and then you get into the college. So notification to students, application invited, scrutiny of documents and eligibility, interview by MyCA scholarship committee, recommendation and approval by director, dean, final scholarship notification. ये selection criteria, number of scholarship 25 से 30 है per year, scholarship amount 25 से 100% का है. Specific equity first to second year के student PGDM communication up to 5 lakh sponsored by Professor Bikram Bindra, final decision rest with MyCA management. So ये कुछ scholarship है बट ये initial appliers या फिर अकेडमिकली बहुत साइंस स्टूडेंट्स के लिए हैं. अब प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, बट प्लेसमेंट से पहले आई थिंक एक और चीज़ पे मैंने बात नहीं की, दैट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो ग्रुप एक्सरसाइज की मैं बात कर रही थी. अब मैं एग्जांपल देती हूँ. मैंने एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया था. ही वाज वर्किंग विद AWS इनटू द सेल्स. ही रीच्ड मी आउट ऑन लिंक्डइन कि क्या आपकी कंपनी को AWS सर्टिफिकेशंस, AWS का क्लाउड सर्वर रिक्वायर्ड है या नहीं. सो आई जस्ट क्विकली वेंट टू हिज प्रोफाइल एंड द स्टूडेंट वाज फ्रॉम माइका अहमदाबाद. सो वो डिस्कशन तो साइड में चला गया. आई वाज कीप आस्किंग क्वेश्चंस दैट हाउ इज द कॉलेज, हाउ इज एवरीथिंग. सो ही सिंपली सेड दैट जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें सबसे यूनिक चीज़ क्या है, दे बेसिकली चेक योर क्रिएटिव स्किल्स. उससे क्वेश्चन पूछा गया था पर्सनल इंटरव्यू में कि आप ये बताओ दैट टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ. लेट्स इन केस यू गेट प्लेस्ड विद अ कंपनी जो कि टोबैको मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या आप उसको प्रमोट करोगे? अब दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन. You have to take time to think about it. Now, if I talk about group exercise, मैं जो 10 महीने पहले मैंने इंटरव्यू लिया, उनको 10 लोगों का एक ग्रुप होता है, उनको एक कंबाइंड प्रोजेक्ट दिया जाता है. प्रोजेक्ट ये था कि आप ये सोचो कि आप एक जंगल में गए हो 10 लोगों की टीम के साथ, एंड वहाँ पे आप अपना रास्ता भूल गए हो, आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, खाना नहीं बचा है, एंड आपकी फ्लाइट्स हैं, आपको इतने टाइम में वापस आपके होटल्स में पहुँचना है, एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्ट कि आप कैसे करोगे. तो जिस लड़की का मैंने इंटरव्यू लिया था, शी सेड दैट मैं खुद ट्राई बनी थी, हमने तो ऐसा पूरा हमने एक्ट परफॉर्म किया था. तो दे बेसिकली ट्राई टू गिव यू सिचुएशंस दैट आप कैसे हैंडल करोगे, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ऐसे ही ट्रिकी सिचुएशंस आपको दी जाती हैं व्हेन इट कम्स टू ग्रुप एक्सरसाइज, राइट? इसके अलावा जिसके लिए माइका जाना जाता है, बिकॉज हम फाइनल स्लाइड पे आ गए, हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं. मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप यूजुअली आप किसी कॉलेज में जाओगे, ठीक है, आप नॉर्मली आपकी क्लासेस चल रही हैं, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. यहाँ पे ऑन ग्राउंड राइट फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर दे गिव यू एम्पल ऑफ प्रोजेक्ट्स. जैसे कि सेल्स प्रोजेक्ट हुआ, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज का सेल्स
यू नो मॉनिटर करने के लिए दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लॉरियल का दिया गया तो आप ऑन ग्राउंड जाते हो, आप यू नो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात कर रहे हो, सेल्स कैसे होती है उसको देख रहे हो, तो आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जाके यू नो उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू, कंज्यूमर बिहेवियर, यू नो जो उसके रिटेलर्स हैं उन सब के बारे में समझने की, जानने की कोशिश करते हो, एंड दैट व्हाट इट स्टैंड्स आउट। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि ठीक है आपको सेल्स रिलेटेड समझना है, वेदर इट्स सोशल मीडिया, वेदर इट्स एडवर्टीजमेंट। मुझे याद है मैं एक और स्टूडेंट से बात कर रही थी कि अहमदाबाद में अगर लाइक कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई इवेंट होने वाला है, तो इवन माइका अहमदाबाद के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस इवेंट को पूरा यू नो प्लान करने की, मार्केटाइज करने की। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे लाइफ प्रोजेक्ट्स भी स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो कि कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस से काफ़ी ज़्यादा अलग है। एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस जहाँ पे 51% रेशो फीमेल का है। अगर आप कॉलेजेस में देखोगे तो आपको ज़्यादातर केसेस में लड़के ज़्यादा मिलेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस जहाँ पे लड़कियों का रेशो ज़्यादा है, भले 1% हो, बट इट्स लाइक 51% फीमेल एंड 49% मेल कैंडिडेट्स हैं। सो दैट्स व्हाट द यूनिक थिंग अबाउट माइका अहमदाबाद। इट्स नोन फॉर ब्रांडिंग, इट्स नोन फॉर कम्युनिकेशन, इट्स नोन फॉर मार्केटिंग। पर एक और चीज़ है, अगर आप ये सोच रहे हो दैट मार्केटिंग में सेल्स नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ that last year somebody reached me out and he was basically heading the sales department of AWS, right? तो तरीके बदल गए हैं, बट सेल्स मार्केटिंग में रहती है। पर सेल्स के अलावा भले वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सबसे रिलेटेड भी प्रोफाइल है। एवरेज पैकेज 19 लाख का क्लेम करें, फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी होगा, हर कॉलेज का होता है। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज एंड ऑलवेज सजेस्ट रीच आउट टू दी स्टूडेंट्स, टॉक टू देम, आस्क देम दिस वन क्वेश्चन, 26 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट वेदर इट मेक सेंस और नॉट। ऑल्सो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आप किस तरीके की कंपनीज में जाना चाह रहे हो, क्या प्रोफाइल्स आप एवेलुएट करना चाह रहे हो, किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं, ये हर साल चेंज होता है, राइट? आपकी लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, what exactly you want out of your B school, though it is among the top college I for sure for marketing, but still अगर आप ये कॉलेज में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास और भी अच्छे ऑप्शंस ही होंगे, तो उनमें से बेस्ट चूज करना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? टोटल स्टूडेंट्स 195, मीडियन 18 लाख का बोल रहे हैं, 19,21,000, एवरेज हाईएस्ट 35 लाख का क्लेम कर रहा है। अब सेक्टर में बात करें, FMCG 38 ऑफर्स, एवरेज इसका 22 लाख का था। ITS 21 लाख का एवरेज था, 25 ऑफर्स थे। FMCD 35 ऑफर्स थे, 18,30,000 का था। मीडियन एडवर्टीजमेंट में 32 ऑफर्स थे। मुझे लगता है जब जो स्टूडेंट मार्केटिंग में देख रहा होता है उसका ड्रीम FMCG में भी लोग जाना चाहते हैं, बट मीडियन एडवर्टीजमेंट ये काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। 32 ऑफर्स थे, 16,25,000 का एवरेज पैकेज था। अगर हम एनालिटिक्स की बात करें, BFS, इवन कंसल्टिंग में भी 35 ऑफर्स थे, 19,90,000 का एवरेज CTC था, और अदर्स में 31 ऑफर्स थे, 16 लाख का एवरेज CTC था। And that's how I'm going to wind up this particular college review. I'll request you all to please give your feedbacks in the comment section below. So accordingly, we can improve for the next college review for sure. Do share this video with all your friends. Please refer to that, interview. मैं link नीचे description में डाल रही हूँ. Till then, like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.